हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल सप्रोच एकेडमी पे स्वागत करता हूं, जहां पे आप हमसे मैथ सीखते हैं। आइए हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल्स में डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, ए ज्योमेट्रिकल फिगर that is closed by three line segments। एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जो तीन लाइन सेगमेंट से क्या हो, घिरा हुआ हो, उसे हम लोग बोलेंगे क्या? ट्रायंगल बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। मीन्स क्या? एक ऐसा ज्योमेट्रीय चित्र जो तीन लाइन सेगमेंट से क्या हो, घिरा हो, उसे हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। इट हैज थ्री साइड। इसमें तीन साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं? तीन साइड होते हैं। इट हैज थ्री वर्टिक्स। इसमें तीन वर्टिक्स होते हैं। और इट हैज थ्री एंगल। और इसमें तीन ही क्या होता है? एंगल होता है। देखिए, साइड हमारा ए बी, बी सी और ए सी हो गया। ये हमारा क्या हुआ? साइड हुआ। लिख सकते हैं क्या? ए बी, बी सी एंड सी ए हमारा क्या है? साइड है। थ्री वर्टिक्स क्या है? ए बी एंड सी वर्टिक्स हुआ। और एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी हमारा क्या है? ये तीन इस त्रिभुज में एंगल है। राइट। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा मेरे साथियों। और एक ये होता है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के कोनों का सम कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। इसमें कितने एंगल हैं? थ्री एंगल है। तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। राइट। देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं कि इसका वैल्यू 270, 360 होता है? क्या आप कह सकते हैं, जब हम ये बता रहे हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू 180 डिग्री है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि नहीं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का वैल्यू क्या होता है? 270 डिग्री होता है। राइट। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रियलिटी इसका क्या है। राइट। अगर 180 डिग्री है तो क्यों है, और 270 डिग्री नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? मेरे साथियों, ये हमारा क्या है? ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है। एक त्रिभुज है जिसमें तीन वर्टिक्स है, तीन एंगल है और तीन साइड है। राइट। आप जानते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी
का वैल्यू क्या है यहाँ दिया हुआ 180 डिग्री, लेकिन हम लोगों को कहना क्या है कि इसका वैल्यू 270 डिग्री होता है। आइए हम देखते हैं मेरे साथियों। सबसे पहले इसे साबित करने के लिए, इसे प्रूफ करने के लिए हमें 2 पॉइंट की आवश्यकता होगी। एक पॉइंट तो ये होगा कि एक स्ट्रेट लाइन, क्या एक स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट पे वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड हमें हेल्प करेगा कि एक स्ट्रेट लाइन है, 2 पैरेलल लाइन, क्या 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन या तीसरी लाइन इसे क्रॉस करती है, तो इसके अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इन्हीं 2 पॉइंट की सहायता से हम इसे साबित करेंगे कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो मेरे साथियों इसमें थोड़ा हम क्या करेंगे, कंट्रैक्शंस करेंगे। इस लाइंस के पैरेलल एक लाइन हम ड्रा करते हैं। क्या करते हैं, इस लाइन के पैरेलल ही एक लाइन ड्रा करते हैं जो वर्टेक्स ए से पास कर रही है। इसे हम थोड़ा और बढ़ाएंगे। अब आप देख रहे होंगे क्या है कि एक तीसरी लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन को पॉइंट ए और पॉइंट सी पे क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, राइट। तो आपको अभी हम बताएं कि जो इससे बनने वाले अल्टरनेट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या होगा, एंगल सी ये है तो एंगल सी ये भी होगा, राइट। सेम टाइप्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो एंगल बी है जो एंगल यहाँ पे होगा, क्या, क्योंकि ये दोनों भी अल्टरनेट है तो ये भी क्या होगा, एंगल बी होगा। और ये एंगल ए है ही। तो आप देख रहे हो कि एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। और आपको अभी हम बताए थे किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट। तो आप कह सकते हो क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री होता है, न कि 270 डिग्री और 360 डिग्री होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of two opposite interior एंगल। कहता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसका हिंदी हुआ, हिंदी वाले बच्चे के लिए हम हिंदी में राइट कर देते हैं। वह कोण जो होता है, वाह्य कोण अंतः अभिमुख, क्या, अंतः अभिमुख कोण के बराबर होता है। वह कोण जो होता है अंतः अभिमुख कोण के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए ये हमारा ट्रायंगल है, राइट, जिसका नाम ABC है। बात क्लियर है। अब इसमें थोड़ा हम इसे आगे बढ़ाते हैं, पॉइंट डी तक लेकर जाते हैं। तो मेरे साथियों एक हमारा एक यहाँ से एंगल बन रहा है, एंगल AC और D बन रहा है, राइट। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल। इसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और ये एंगल होता है, इसका इंटीरियर एंगल ये है, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। क्या है, इंटीरियर एंगल है।
सामने के एंगल के एडिशंस के बराबर होता है ये, राइट। ऐसे आप अल्फ़ा नाम देते हैं तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। अंतः अभिमुख क्या कहता है, बाह्य कोण जो है, बाह्य कोण, इसे हम बोलते हैं क्या, बाह्य कोण। अंतः अभिमुख, अंतः कोण के अभिमुख मतलब कि क्या, सामने वाले, मतलब इसके सामने वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। आइए इसे हम फिर देखते हैं ऐसा क्यों होता है। मेरे साथियों देखिए, आपको अभी हम बताए थे क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो मेरे साथियों इसका वैल्यू क्या है, b है, इसका वैल्यू क्या है, a है, और इसका वैल्यू आपको क्या है, पता नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हमें इसे हम मालूम करेंगे। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 180 डिग्री माइनस एंगल ए और एंगल बी को ऐड करके क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा इस एंगल का क्या होगा, वैल्यू होगा। अब मेरे साथियों आप जानते हो कि स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे कितने भी एंगल्स अगर आप बनाते हो, मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट से कितने भी एंगल्स आप बनाते हो, जब इन सारे एंगल का आप सम करोगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री ही आएगा, राइट। तो आप देखिए इस लाइन पे पॉइंट सी पे एंगल 2 एंगल बन रहा है, कितने एंगल, 2 एंगल बन रहा है। क्या, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होगा फिर, राइट। तो आप देखिए एंगल सी का वैल्यू कितना, अभी निकाले थे कितना, 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, और एंगल ए सी डी का वैल्यू कितना है, ए सी डी का वैल्यू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगी। देखिए 180 डिग्री ये साइड जब प्लस में इक्वल टू के आफ्टर और बिफोर दोनों साइड अगर सेम वैल्यू क्या हो, प्लस में होगा, तो वो दोनों वैल्यू क्या होगा, एक दूसरे से कट जाएगा, राइट। तो आप लिख सकते हो क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी ब्रैकेट में है, इसके पहले माइनस है, प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 0। अगर अल्फ़ा को हम यही रहने देते हैं और इस पार्ट को हम ये साइड लेके जाएंगे, तो ये माइनस वाला पार्ट इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, राइट। जो हम यहाँ लिखे थे क्या कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है क्या, इक्वल होता है सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के, इंटीरियर एंगल के सामने वाले कोनों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, आपको ये क्लियर हो गई। मेन आपको इसे आपको याद रखना है, जो आपको हमेशा काम में आएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट हमारा है, तीसरा पॉइंट, सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज greater than third side। कहता है sum of 2 side is always greater than third side। मीन्स त्रिभुज में
त्रिभुज में दो साइड का जो सम होगा हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा, राइट। देखिए इसे हिंदी में लिख सकते हैं क्या, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा से बड़ा होता है, राइट। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है ABC। जब भी हम नाम करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं वर्टेक्स को इंडिकेट करने के लिए, बाकी आप ऐसे कर सकते हैं। और इसके साइड्स को स्मॉल लेटर से हम इंडिकेट करेंगे, राइट। तो ये क्या है, एंगल ए के सामने का साइड हमें स्मॉल है, एंगल बी का सामने को स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने को के साइड्स को हम लोग स्मॉल सी से इंडिकेट करते हैं, राइट। तो अभी हम आपको बताएं कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगी, बराबर होगी, राइट। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या होगा, त्रिभुज होगा ही नहीं। एंगल देखिए भुजा A प्लस बी ग्रेटर देन क्या होगा, C होगा, B प्लस C ग्रेटर देन क्या होगा, A। उसके बाद बच गया आपका C प्लस A इज ग्रेटर देन B। क्लियर है। सेम A ग्रेटर देन होगा C माइनस B। जब दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा का क्या होगा, तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होती है। दो भुजाओं का सब्ट्रैक्शन जो होगा हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगी, कम होगी, राइट। इसे हम हमेशा मॉड में इंडिकेट करते हैं। क्यों इसलिए अगर इसका वैल्यू A का वैल्यू हमें 5 है, इसका वैल्यू हमें 3 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 में। किसी भी भुजा का लेंथ -2 में नहीं होता है, राइट। इसलिए हम इसे हमेशा मॉड में रखते हैं ताकि जब इसे बाहर हो तो कोई भी संख्या हो, माइनस हो या प्लस हो, तो हमेशा प्लस में ही हमें आउटपुट देता है, राइट। B ग्रेटर देन होगा डिफरेंस ऑफ A माइनस C के। सेम C ग्रेटर देन होगा डिफरेंस ऑफ B माइनस A के। इसे आप याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। लास्ट पॉइंट आज हमारा है, देखिए एक ट्रायंगल है ABC, जिस A के सामने भुजा A, B के सामने भुजा B और C के सामने की भुजा C है, राइट। आपसे पूछेगा, आप बताइए A का वैल्यू क्या होगा, A का वैल्यू आपसे पूछेगा। तो A का वैल्यू जो होगा डिफरेंस बिटवीन टू साइड क्या, B माइनस C, और ये वैल्यू हमेशा किस में रहेगा, मॉड में रहेगा, क्योंकि निगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। इससे और इसके एडिशंस के बीच में B प्लस C के एडिशंस के बीच में होगा। A का वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच में होगा। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। A है, इसका वैल्यू 4 और ये 7 है, राइट। तो देखिए A का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, B माइनस C 7 माइनस 4 से कहाँ तक, 7 प्लस 4 तक। 3 से क्या होगा, ग्रेटर होगा
3 से क्या होगा, ए का वैल्यू ग्रेटर और 11 से लेस देन होगा, राइट। आप बता सकते हैं इसमें ए का पॉसिबल वैल्यू कितना हो सकता है। तो ए का पॉसिबल वैल्यू होगा, देखिए एक कंडीशन इसमें रहेगा कि ए क्या है, एक इंटीजर है, ए इज एन इंटीजर, राइट। तो यहाँ आपको इसका वैल्यू तो हो सकता है 3.1 से लेकर 10.99 तक, बट आपको कंडीशंस दिया हुआ है इंटीजर होना चाहिए। तो ए का वैल्यू इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो 4 होगा, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं होगा क्योंकि इससे इसके बीच में होना चाहिए। तो ए का नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, राइट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि एक्स का ए का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो ए का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। कब, जब ए इंटीजर है, क्या है, जब ए इंटीजर है तो ए का मिनिमम वैल्यू 4 होगा और ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 होगा, राइट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, इसमें कितना ट्रायंगल पॉसिबल है, इससे कितना ट्रायंगल पॉसिबल है। तो आप बना सकते हैं कितना, एक तो आपका 4, 7 और एक थर्ड साइड आप 4 हो सकता है, 4, 7, 5 हो सकता है, 4, 7, 6 हो सकता है, 4, 7, 8, 4, 7, 9, 4, 7, 10, 4, 7, 11 नहीं हो सकता क्योंकि ए का वैल्यू कहाँ, इसके बीच में होगा, 3 से 11 के बीच में होगा तो 11 नहीं होगा। तो आप काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट, 6 हुआ। देखिए एक 7 यहाँ रह गया आपका, 4, 7, 7, 4, 7, 8, ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसे एक हम फॉर्मूले से बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। क्या होगा, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ करना क्या है, इस ट्रायंगल में जो सबसे स्मॉलेस्ट है ये दोनों में, उसमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर गुना 2 माइनस 1 करना। क्या, स्मॉलेस्ट नंबर इंटू 2 माइनस 1 होगा। अब देखिए इसमें इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है, 4 है, इंटू 2 करेंगे और माइनस 1 करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आता है, 7। यही हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल क्या होगा, ट्रायंगल होगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, राइट, अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, जो इस चैनल्स पे नए हैं वे हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।